Assalamualaikum my dear students, welcome to STUDYHIGH.Pk and subscribe, keep in contact for more videos and update। तुलबा का एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है, बार बार पूछ रहे हैं क्या 16 दिसंबर को MDCAT डिले हो सकता है, पॉसिबल है नहीं पॉसिबल, इसके ऊपर। दूसरा, मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने हमारे साथ किया क्या है, मुझे इनके समझ नहीं आ रही। इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करना चाहता हूँ। वो तमाम इंटरव्यू किस खाते में जाती हैं जो कि चौधरी मोहम्मद अली रज़ा साहब तुलबा को इस तरह से रेक्टिफिकेशन दे रही हैं, इस तरह से दे रही हैं, वो सब क्या था? यानी हमें सीधा सीधा पागल बनाया गया। तो जानी वो तो साढ़े तेरे झूठे वादे, झूठा प्यार, ये सब क्या था? अभी मैं आपको तमाम के तमाम वीडियो उसके साथ आपको बताऊंगा कि किस तरह से इतने इतने बड़े हमारे साथ इन्होंने झूठ बोले हैं सिंपली MDCAT हो जाए। तो चलें ठीक है, आपने ले लिया, अब अगर रिकंडक्ट होता तो हो जाए, हमें इससे कोई इतराज नहीं। जो हमारे पास कंसर्न्स आई, पंजाब की आई, हमने ये बड़ा क्लियर फैसला किया है कि हम कोई ऐसा सवाल नहीं डालेंगे जो बच्चों के करंट सिलेबस से बाहर होगा। तो इसका सवाल का जवाब बहुत सिंपल है कि किसी बच्चे को और ना कोई किताब की जरूरत है, ना कोई और सिलेबस की जरूरत है। जो वो पढ़ रहे कॉमन टॉपिक्स उनके लिए नम्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं। ये बिल्कुल गलत फहमी है, ये एक मिस इंफॉर्मेशन है जो फैलाई जा रही है, जबकि हमारी किताब में ऐसे हमने वो रिवाइज करके वो भी क्लैरिफिकेशन दे दी है, वो भी वेबसाइट पे मौजूद है। हो किसी सवाल पे फौरी रिकॉर्ड करा दे, वहीं पे एग्जामिनेशन सेंटर में हमारी रिव्यू कमेटी बैठी होगी लाइव उसी वक्त। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो बातें आपने देखी। PMC के प्रेसिडेंट ने यह भी कहा था कि जो पेपर है आपकी बुक से ही बनाया जाएगा, फेडरल की बुक से नहीं डाला जाएगा। तो मुझे बताएं कहाँ पड़ा है? तमाम पेपर तो आपने फेडरल से डाला है। और एक बात इन्होंने और भी कही थी, यानी हमारा नम्स के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो हमने आपके ताल्लुक है, रिलेशन है, आपके नाम के साथ क्या करते हैं मुझे इससे कोई परवाह नहीं, लेकिन पेपर तो सारा नाम फेडरल से डाल दिए। तो कहाँ गए वो आपके इंटरव्यू? एक ये चीज़। दूसरा, इन्होंने एक और बात कही, ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी MCQ आउट ऑफ कोर्स लगे उनकी बुक से तो वो फ़ौरन रिकॉर्ड करा दें। तो कहाँ आपने प्रोवाइड किए शीटें, और कहाँ आपने फॉर्म फिल किए और लिए और किसको दिए और किस तुलबा को प्रोवाइड किया? कि आपको भी बाहर से लग रहा है तो आप इसके ऊपर फिल कर दें। फ़र्ज़ करें तुलबा ने फिल कर दिया, उसका आपने अपनी साइड के ऊपर अभी तक कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? यानी हमें पागल बनाया हुआ है। अजीब बात है, झूठे वादे साढ़े आपके। तो एक ये चीज़ इन्होंने ऐसा कहा है, बच्चे जो हमारे हैं ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं उनको बार बार एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि फिक्र मत करें, मेहनत उन्होंने की हुई है, पढ़ा हुआ है, बस जाके इम्तिहान दें इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। तो हमें भी पता है कि तुलबा बहुत ही अहम है, वो मेहनत करते हैं मेडिकल फील्ड में, सिर्फ और सिर्फ है ही मेहनत। और बस एक बार आप इम्तिहान दे दें, उसके बाद हम आपकी एक नहीं मानेंगे, उसके बाद हम रिजल्ट डेट भी अपडेट कर देंगे, कोर्ट केसेस को भी देख लेंगे। बस एक बार आप एहतजाज ना करें, MDCAT को होने दें, उसके बाद फिर करप्शन भी की जाएगी, फिर धोखा भी होगा, ये तमाम चीज़ें। जैसा कि इंटरव्यू में आपने देखा, अली रज़ा साहब ने कहा, एक बार इनकी बातों को, इनकी चीज़ों को तुलबा के सामने मैं रिव्यू करना चाहता था। यानी वो सब क्या था जो आप तुलबा को बताते, बार बार इंटरव्यू में करते, तुलबा के सिचुएशन को जो कि सड़कों पे निकले हुए थे उनको हैंडल करने की कोशिश करते, ताकि एक बार आप MDCAT दे दें, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, ये तमाम चीज़ें। और दूसरा, अब चौधरी मोहम्मद जबरान नासिर सर वो क्या कर रहे हैं कि MDCAT को रिकंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो पूरी उम्मीद है अगर एविडेंस सॉलिड हुए MDCAT रिकंडक्ट हो सकता है उनके अकॉर्डिंग, जिसकी डेट 16 दिसंबर है। और ये बात हकीकत है कि कोर्ट के केसेस के आगे कोई भी नहीं चलती। यहाँ तक कि आप जानते हैं नवाज शरीफ साहब, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेसिडेंट, जब वो कोर्ट के आगे आते हैं तो फिर जाहिर बात है तरीक़ों पे तरीक़े, ये हो गया वो हो गया। जबकि PMC फिर एक अदालत है, अदालत के सामने बड़े से बड़ा बादशाह भी कुछ नहीं कर सकता। तो अगर वाकई एविडेंस होल्ड हुए, जिस तरह से हमारे लायर साहब इस बात को मानते हैं, तो MDCAT रिकंडक्ट हो सकता है। अगर रिकंडक्ट हो गया तो फिर जाहिर बात है PMC को सारा नुकसान होगा, जैसे UHS ने नुकसान बियर किया था 2017 में, जब उनको MDCAT पेपर लीक होने के बाद रिकंडक्ट करवाना पड़ा। अगरचे हम ये नहीं चाहते दोबारा से रिकंडक्ट हो, हम ये भी नहीं चाहते तुलबा को ग्रेस मार्क्स या फिर जो MCQ आउट ऑफ कोर्स थे उनके मार्क्स ना मिलें, जैसा कि PMC ने कहा था। तो फिर जो होता है देखा जाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना, MDCAT रिकंडक्ट होता है। अगर आप एक मरतबा अच्छा से स्कोर कर सकते हैं, आप दूसरी मरतबा भी करेंगे। अगर ग्रेस मार्क्स मिलती हैं फिर भी ठीक है, इट्स ओके। तो जो भी होगा देखा जाएगा। होप यू बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विश फ्रॉम माई साइड।
वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।